हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर सबसे पहले ये क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है क्योंकि एक नंबर है तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब मेरा ये लिक्विड से कैसे, ठीक है, लिक्विड से कैसे कनेक्ट होता है, तो मेरे एक नंबर है वो लिक्विड से कैसे कनेक्ट होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यूज बहुत पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या होता है, ये हमारा नेचर बताता है कि हमारा लिक्विड कैसा है। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर इज, इट इज द प्योर नंबर which determines the nature of flow of liquid। ये क्या करता है, डिटरमिन करता है, मेनली हमें बताता है कि जो हमारा जो फ्लो है, ठीक है, वो हो रहा है, वो कौन सा फ्लो है, वो स्ट्रीम लाइन है, टर्बुलेंट है या लेमिनार है। ठीक है, तो ये डिटरमिन करता है नेचर ऑफ द फ्लो को। ठीक है, तो मेनली हमारे क्या होता है कि हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वीसी। वो क्या होती है कि हम अगर, ठीक है, मैंने डायमीटर लिया, अगर मैंने रेडियस ना लिया, ठीक है, जैसे मेनली हमारी क्या होती है नीटा, के नीटा अपॉन रो सी, रो आर। ठीक है, ये मेरी क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। अगर मैं यहाँ पे डायमीटर लो ट्यूब का, इफ डी इज द डायमीटर ऑफ ट्यूब, डायमीटर ऑफ ट्यूब, ठीक है, तो डी अगर मेरा डायमीटर है ट्यूब का, तो क्या हो जाएगा, वीसी इज इक्वल्स टू एन आर मीटर बाय रो डी। ठीक है, here nr is the Reynolds number, Reynolds number। तो यहां से जो मैं nr की वैल्यू निकालूंगी वो क्या आएगी, nr will be रो d vc अपॉन नीटा। तो यहां से जो मेरा रेनॉल्ड्स नंबर आ गया उसकी वैल्यू क्या आ गई है, दिस। ठीक है, तो पर्टिकुलर हमें पता है डायमीटर की वैल्यूज भी पता होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी की भी और किसकी, हमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की भी। ठीक है, तो ये नीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये आपको पता है, बट अगर आपको ये थ्योरी में क्वेश्चन आया तो ये आपको लिखना मस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि हम मान के चलते कि एग्जामिनर को नहीं पता, अपना एग्जाम पेपर ऐसा बनाने की कोशिश कीजिए ताकि अगर किसी को ना भी पता वो भी समझ जाए। मान लीजिए कि एग्जामिनर को नहीं पता कि डी क्या होता है, तो वो क्या करेगा कि कंफ्यूज हो जाएगा, फिर चेक करेगा क्या पता बच्चे ने सही लिखा या नहीं। तो आप पहले लिख दीजिए कि डी इज द डायमीटर ऑफ ट्यूब। तो आप जब भी कोई फॉर्मूला लिखे तो उसमें याद रखें कि उसमें आपने जो जो ये रिप्रेजेंटेशन यूज करी है, ठीक है, तो वो उसकी एक्चुअल वैल्यू लिखनी जरूरी है। जैसे नीटा यूज किया तो वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होता है और डी डायमीटर ऑफ ट्यूब। ठीक है, डी क्या होता है, डायमीटर ऑफ ट्यूब, और हेयर एनआर इज रेनॉल्ड्स नंबर। तो आप देख सकते हैं रेनॉल्ड्स नंबर हमारा मेनली क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो के, डी के और क्रिटिकल वेलोसिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। अगर मेरा फोर्स बहुत ज्यादा विस्कस है, अगर मेरा कोई भी लिक्विड बहुत ज्यादा विस्कस है, तो उसके जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो कम होगा। ठीक है, तो मेनली यहाँ से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये क्या होता है, एनआर इज इंडिपेंडेंट, ये मेन लाइन होती है, जो एनआर होता है इज इंडिपेंडेंट ऑन independent of the system of units used for the measurement of various quantities। ठीक है, मेनली इंडिपेंडेंट होता है ये। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज लेते हैं हम, 3 वैल्यूज होते हैं। एक होती है जब हमारी किसी भी एनआर की वैल्यू, जब मेरे रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या होती है, वो लाई करती है, लाई बिटवीन, द फर्स्ट वन इज, आप इसे अलग पेन से हाईलाइटर से लिख लीजिएगा, इफ वैल्यूज फॉर रेनॉल्ड्स नंबर लाई बिटवीन 0 to
2000, ठीक है। द सेकंड होती है हमारी वैल्यू होती है 2002, 3000 एंड थर्ड होती है मेरी अबव 3000, 3000। तो याद रखना जो मेरे रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जब 0 से 2000 के बीच, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीजें हैं। तो लाई बिटवीन 0 to 2000 अगर होता है तो जो मेरा फ्लो ऑफ लिक्विड है वो क्या होता है? फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मेनली, और अबाउट 3000 हो जाता है तो वो होता है फ्लो ऑफ लिक्विड इज टर्बुलेंट। क्या होता है? टर्बुलेंट। और अगर मेरी वैल्यू है 2000 टू 3000, तो इसमें क्या होता है मेनली हमारे जो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता रहता है और मेनली चेंज करता रहता है, कभी स्ट्रीमलाइन हो जाता है कभी टर्बुलेंट। तो इसमें आप याद रखना 2000 टू 3000 इज लिक्विड इज यूजेबल, liquid is unstable, changing from streamline to turbulent। मेनली 2000 से ऊपर वो अनस्टेबल होने लगता है और टर्बुलेंट बनने लगता है धीरे धीरे, जैसे 2200 पे बना, फिर 2500 पे थोड़ा और बन गया। तो ऐसे ऐसे हल्की हल्की वेलोसिटीज में चेंज आना शुरू होता है, और जब 3000 से ऊपर मेनली रेनॉल्ड्स नंबर चला जाता है तो वो टर्बुलेंट ही हो जाता है, टोटली टर्बुलेंट हो जाता है। ठीक है, मेनली 2000 टू 3000 वो धीरे धीरे चेंज होता रहता है टर्बुलेंट बनने के लिए, और मेनली 0 टू 2000 होता है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या होता है, मेनली फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर के लिए? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। मेनली हमें पता है कि ये डिटरमिन करता है नेचर ऑफ द फ्लो को। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, मेनली रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, Reynolds number describes the ratio of the inertial force per unit area to the viscous force per unit area of flowing fluid। तो मेनली क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर डिस्क्राइब करता है इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द फ्लोइंग फील्ड। ठीक है, तो इसमें मानो कि हमने कंसीडर की है ट्यूब, कंसीडर द ट्यूब of area of cross section A through which a fluid of density rho is flowing with velocity v। ठीक है, तो हमने ये कंसीडर किया है। ठीक है, तो मैंने जो मेरा मास हो जाएगा डेल्टा एम विल बी, मास मेरा क्या हो जाएगा, मैं पर सेकेंड लूंगी मास ऑफ फ्लोइंग लिक्विड per second will be, delta m will be volume flowing per second multiply by density। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए वी मल्टीप्लाई बाय रो। ठीक है, तो मेनली जो डेल्टा एम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
rate of change of momentum upon area, सॉरी डेल्टा हमने इनर्शियल मास जो होगा, इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो आप याद रखना जो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड लेंगे वो क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय वी, वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि ए और क्या होगा मेरी मेनली, जैसे एक और लेंथ अपॉन टी हो जाएगा, लेंथ अपॉन टी क्या हो जाता है, वेलोसिटी। ठीक है, तो हम सिंपली ए वी को भी क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, तो याद रखना अगर मैं वॉल्यूम पर सेकंड ले रही हूँ तो वो एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी होगा, क्योंकि क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ अपॉन टी, दिस इज द वॉल्यूम पर सेकंड। ठीक है, तो मैं एक एल बाय टी, तो मेरे क्या होता है, मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड दैट इज वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं इसे एल एल हो जाएगा, एल स्क्वायर मेनली ए हो जाएगा और ये वी हो जाएगा, तो ए वी और डेंसिटी रो। ठीक है, तो इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया आ जाता है मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टू द एरिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, एम वी डेल्टा एम इंटू वी अपॉन ए। तो यहाँ से वैल्यू आप पुट करेंगे ए वी रो वी अपॉन ए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर रो। तो मेनली जो मेरा इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर रो। ठीक है, अब मेनली हम विस्कस फोर्स निकालेंगे, जब विस्कस फोर्स वो क्या आ जाएगा, मीटा ए वी बाय आर। ठीक है, मैग्नीट्यूड में हमें ये पता है, क्योंकि मेनली नीटा क्या होता है, एफ आर अपॉन ए वी। ठीक है, डीवी बाय डी आर बाय डीवी होता है ना वो, तो यहाँ पे हमने मेनली मैग्नीट्यूड में वी बाय आर ले लिया है। ठीक है, तो वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब एंड v by r is the velocity gradient। आपको पता है मेनली जब किसी एक लेंथ से मेनली मैं डिवाइड करती हूँ तो उसका ग्रेडियंट हो जाता है, ग्रेडियंट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड फ्लो। ठीक है, तो मेनली जो मेरा विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये रेशियो होता है इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विस्कस फोर्स per unit area, that is F by A will be neta V by R। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो F by A will be, तो therefore रेनॉल्ड्स नंबर क्या आ जाएगा मेरा, वो क्या होता है, इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, therefore रेनॉल्ड्स नंबर will be एंड R will be, इनर्शियल फोर्स की वैल्यू क्या आई थी मेरी, V स्क्वायर बाय रो, और जो मेरी सॉरी मेरी इनर्शियल फोर्स की वैल्यू आई थी वी स्क्वायर रो, और जो मेरी विस्कस फोर्स की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, एन वी बाय आर। ठीक है, तो इसमें जब आप पुट करेंगे ये क्या आ जाएगा, एक वी से एक वी कैंसिल आउट हुआ, तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या आ गई, वी रो आर अपॉन वीटा। तो रेनॉल्ड्स नंबर की मेरी वैल्यू वही आ गई। ठीक है, तो मेनली इसे हम रेशियो में भी डिफाइन कर सकते हैं, इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू दी per unit area to the viscous force per unit area। तो यही इसका सिग्निफिकेंस होता है, मेरे लिए रेशियो दिखाता है। ठीक है, viscous force per unit area। ठीक है, तो मेनली सिग्निफिकेंस मेरा यही खत्म होता है। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन, what should be the average velocity of water in a tube of diameter 2 centimeter so that the flow is, first one is laminar,
and the second one is turbulent. The viscosity of water is 0.001 पास्कल सेकेंड। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ ट्यूब। मेनली क्या दिया है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है मुझे। ठीक है, अगर मेरा डायमीटर है d इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, दैट इज 0.02 मीटर। ठीक है, सो दैट द फ्लो इज, मेनली क्या पता है ना, लेमिनार है और टर्बुलेंट, मेनली विस्कोसिटी। डेटा की वैल्यू गिवन है 0.001 पास्कल सेकेंड। ठीक है, तो मेनली फर्स्ट वन इज टर्बुलेंट फ्लो के लिए इसे जो हम करेंगे ये क्या आ जाएगी, नीटा इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, नीटा की जो एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, तो हम इसमें यूज करेंगे, सॉरी ये विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज, सॉरी विस्कोसिटी तो यही गिवन है पास्कल सेकेंड। मेनली जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो क्या होती है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये होती है। तो मेनली मुझे क्या निकालना है, लेमिनार के लिए और टर्बुलेंट के लिए। तो फर्स्ट वन इज फॉर लेमिनार, क्या होता है, मेनली स्ट्रीमलाइन फ्लो ही होता है। ठीक है, फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, एनआर क्या होता है मेरा 2000, एनआर की वैल्यू क्या होती है 2000। ठीक है, v मुझे निकालनी है, तो सिंपली हमें सारी वैल्यूज पता है, तो पुट करिए v विल बी nr v nr नीटा बाय रो r, सॉरी रो d। जब डायमीटर गिवन होता है तब हम रेनॉल्ड्स नंबर लेते हैं। ठीक है, तो v विल बी nr रो nr नीटा अपॉन रो d। तो पुट द वैल्यूज हियर, 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.001 अपॉन डेंसिटी क्या थी 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.02। तो इससे इसकी वैल्यू से हटाई 3 वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू हटी 2 जीरोस, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, 2 से ये 1000 पे कैंसिल आउट हुआ, ये इस पे कैंसिल हुआ, तो 2/10 दैट इज क्या है 10, ये 1 है। ठीक है, तो 1/10 दैट इज 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए मेरी डेंसिटी क्या, सॉरी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए 0.1 मीटर पर सेकेंड। और मेनली जब सेकेंड टर्बुलेंट होता है और टर्बुलेंट फ्लो, एनआर की वैल्यू क्या होती है, एनआर की वैल्यू होती है 3000। ठीक है, तो सिंपली पुट द वैल्यूज हियर, वीसी विल बी एनआर नीटा अपॉन रो डी। तो put all the values here, and r is equals to 3000 multiplied by 0.001 upon 10⁻³ and divided by 0.02। तो जब आप इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, इसकी वैल्यू से हटाई आपने 2 जीरोस, इसकी वैल्यू हटाई 3 जीरोस, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, 2 से ये 1500 पे कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ से ये देखो मेनली ये क्या हो जाएगा 15,000 अपॉन 10⁻³। ठीक है, 10⁻⁴। तो ये जब आप करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी का आप कंसेप्ट समझ गए हैं कि कैसे हमारा उसके रेनॉल्ड्स नंबर से न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, और रेनॉल्ड्स नंबर का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस और कैसे किस वैल्यू के लिए स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है और किस वैल्यू के लिए टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता है। इसका टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।